चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चुनाव हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हमारे प्रधानमंत्री जी शुभंकर हैं। दुनिया के सामने भारत ने अपनी लोकतंत्र की ताकत भी बताई है। आज भारत के बगैर कोई भी बड़ी महाशक्ति कल्पना नहीं कर सकती। भारत के सामने घुट जोड़ने में ही वे अपना भला देखती है। सीएम ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हम जीतने वाले हैं और मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी की जनता विकास के साथ है और भाजपा को जिताएगी। श्योपुर जिला विकास में बहुत पीछे रह गया था, इस बार श्योपुर के लिए बहुत बड़ा चांस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि हम सभी संभाग स्तर पर लगातार कॉन्क्लेव कर रहे हैं। 7 दिसंबर पुरानी होशंगाबाद जिले यानी नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव है। जनवरी में हमारा शहडोल संभाग रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी संभावना जताई है। उनका कहना है कि क्षेत्र के कुशल युवा आईटी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मजबूरी में उन्हें मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में अलग अलग चुनाव प्रयोग हम करने हमारे जा रहे हैं। लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हमारे प्रधानमंत्री शुभंकर हैं। और देखिए, दुनिया के सामने भारत ने अपनी लोकतंत्र की ताकत भी बताई है। आज भारत के बगैर कोई भी बड़ी महाशक्ति कल्पना नहीं कर सकती। भारत के साथ जुड़ने में ही वो अपना भला देखती है। हमने अभी अमेरिका के चुनाव में देखा है कि ट्रंप जीते या हैरिस, दोनों भारत पे ही अवलंबित थे। और हमें इस बात की प्रसन्नता कि ट्रंप तो माननीय मोदी जी के वैसे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं और इसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वही देख रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के मसले पे जनता मोदी जी को चाहती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से मोदी जी हैं और भारत के अंदर तो उनके लोकप्रियता का तो इतना ज़बरदस्त गहराई है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए लगभग 60 साल के बाद भी तीसरी बार सरकार बनाने में वो सक्षम हुए, आज तक कोई सक्षम नहीं हुआ है। तो चुनाव अब आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के हों या झारखंड के, निश्चित रूप से ये हम जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव विजयपुर और बुधनी भी जनता हमारे साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। जब सब जानते हैं कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है। ऐसे में विकास के मामले में खासकर श्योपुर मुरैना ये बेल्ट हमारे पीछे रह गए थे, खासकर श्योपुर ज़िला, उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। और यही बात सबसे बड़ा उदाहरण बन के रामनिवास जी की आई कि वो 6 बार के कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में चुनाव लड़के मैं बहुत बार जीत चुका हूँ, मंत्री भी पहले बन गया हूँ, लेकिन कांग्रेस के रहते में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया था। ये उनके मन में दर्द था, इसीलिए वो चुने जाने के बाद विधायकी को लात मार करके क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो भाजपा में आए। और हमने भी कहा कि अब की बार भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा के साथ वहाँ एक विधायक तो मिलेंगे, एक मंत्री भी मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी सहित मैं भी वहाँ सभी जनता के साथ खड़ा रहूँगा और न केवल वहाँ बल्कि पूरे प्रदेश के साथ में। तो बुधनी भी हम जीत रहे हैं और विजयपुर भी जीत रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश तैयार है। रीजनल कॉन्क्लेव हम लगातार सभी संभाग केंद्र पे करते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब हमारा अगला 7 दिसंबर का दौरा नर्मदापुरम पुराने होशंगाबाद जिले के लिए होने वाला, ये हमारा संभाग केंद्र है। इसके बाद जनवरी में हमारा शहडोल संभाग हुआ। एक तरह से ये हमारा संभाग, सभी संभागों का जनवरी तक क्रम पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल की इन्वेस्टर समिट ये हमारी फरवरी में होने वाली है और उसी में अधिकांश हमारी अपनी यहाँ की संभावनाओं को लेकर के मैं जर्मनी और इंग्लैंड खुद जा रहा हूँ, जहाँ हम औद्योगिक दृष्टि से लोगों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी महीने की 23 तारीख की रात से 1 तारीख दिसंबर तक मैं विदेश में रहने वाला हूँ। और कुल मिलाकर जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हो, लोगों के रोजगार के लिए हो। खास करके अब जैसे इसी सेक्टर की जहाँ की बात करें, ग्वालियर में आईटी के बहुत बड़ी संभावना है और ऐसे बहुत कुशल हमारे युवा हैं जो आईटी में काम करना चाहते हैं। मजबूरी में वो ग्वालियर छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश छोड़ते हैं, तो उनको यहाँ क्यों चांस नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे कई उद्योग है जो मल्टी लेवल एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग हम करने वाले हैं जो इस बाद में खाली वैकेंट ज़मीन रहेगी तो रोज़गार दिलाने की दिशा में बड़ा रोल हम अदा करेंगे। एक बार फिर मैं इस पूरे व्यवस्था के प्रति आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि हमारे ज़मीन के उपयोग की भी कोई प्लानिंग है?